हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इन्वेस्टर कैफेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब दो कंट्रीज़ के बीच वॉर, कन्फ्लिक्ट या तनाव का माहौल चल रहा हो तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे इसका क्या असर पड़ सकता है। कोविड-19 के उतार चढ़ाव वाले सफ़र से गुजरने के बाद अब हम रशिया यूक्रेन का संघर्ष देख रहे हैं और ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि क्या ये जल्दी समाप्त हो जाएगा या यदि ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और या फिर इसमें कई और राष्ट्र शामिल होंगे। यह एक अनिश्चितता की स्थिति है। ऐसे संकट के समय में निवेशकों के मन में बाजार के भविष्य के बारे में सवाल उठने लगते हैं और कुछ निवेशकों को ऐसा भी लगने लगता है कि क्या कभी बाजार वापस सामान्य स्थिति में भी होगा। युद्ध के संभावित नकारात्मक परिणामों से वैश्विक बाजार डर गया है। ऐसे विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इतने बड़े ग्लोबल इवेंट से बचे रहना बहुत मुश्किल है। जब आप पुराने समय के युद्ध और संकटों के वित्तीय इतिहास को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि ऐसे संकटों के कारण बाजार में गिरावट काफ़ी अचानक और बहुत तेज़ी से आती है और कम समय में बाजार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं और उसके बाद लगभग हमेशा ही एक मजबूत रिकवरी होती है जो इक्विटी बाजारों को नए स्तर पर ले जाती है। अगर हम अप्रैल 1979 से सेंसेक्स के इतिहास को देखें तो लगभग 9,983 ट्रेडिंग डेज में से सेंसेक्स 5,302 दिनों तक चढ़ा है और 4,681 दिनों तक गिरा है। ये स्थिति हमें साफ दिखाती है कि बाजार किसी भी दिन कैसा भी प्रदर्शन कर सकता है और ऐसे निवेशकों को जो काफ़ी समय से इस बाजार से जुड़े हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये समय के साथ और भी ऊंचाइयों पे होगा। अगर इतिहास के कुछ उदाहरणों की बात करें तो 1997 और 98 में एशियन डेट क्राइसिस के कारण सेंसेक्स कुछ ही महीनों के अंतराल में लगभग 4,000 पॉइंट से 2,700 पॉइंट पे आ गया था। हालांकि उसके बाद बाजार ने जब तेज़ी पकड़ी तो वह दुगनी तेज़ी से 5,900 पॉइंट्स पे पहुंच गया था। उसके बाद अगर हम 2000 और 2001 में हुए .com क्राइसिस और 9/11 इवेंट को देखें तो बाजार अपने पुराने 5,900 के स्तर से गिर के 2,600 पॉइंट्स पे आ गया था। हालांकि उस समय जिन निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था उन्हें 2003 से लेके 2007 तक ग्रेट इंडियन बुल रन में काफ़ी फ़ायदा मिला जिसमें सेंसेक्स 21,000 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया था। आप में से कई लोगों के पास 2008 और 2009 में हुए क्रेडिट क्राइसिस के कारण हुई मंदी के व्यक्तिगत अनुभव हैं जिसमें सेंसेक्स एक ही साल में 21,000 के शिखर से गिरकर 8,000 पर आ गया था। हालांकि वापसी लगभग एक तरफा थी जिसमें सेंसेक्स 2019 में 40,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था और अंत में हाल ही में कोविड ने बाजार को एक बार फिर हिला दिया जिसमें कि एक महीने में यानी कि मार्च 2020 में सेंसेक्स 30 से 40% गिर गया और कुछ ही महीनों के बाद ये वापस 62,000 पर आ गया था। हालांकि बाजार आमतौर पर अपने स्तर पर आ ही जाता है और जो निवेशक ऐसे कठिन समय में भी बाजार से जुड़े रहते हैं उन्हें अच्छे रिटर्न्स के रूप में काफ़ी अच्छा इनाम भी मिलता है। इन्वेस्टर कैफ़े एक अच्छे वेल्थ मैनेजर की तरह आपके गोल्स को ट्रैक पे बनाए रखता है और इमोशंस को हावी नहीं होने देता। आपको हमारे हैप्पी कस्टमर्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाजार ने इतिहास के कई युद्ध, मंदी और भू राजनीतिक संकट देखे हैं। स्थिति कभी तेज़ी से और कभी थोड़ा समय लगा के सामान्य हो ही जाती है और इस बार भी यही अनुमान है। जब बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं और काफ़ी सारी बुरी खबरें लोगों के कानों तक पहुंचती हैं तो धैर्य की कमी, घबराहट और ओवर रिएक्ट करना निवेशकों की प्रवृत्ति होती है और इसी चीज़ से निवेशकों को सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। बाजार की उथल पुथल में आपकी सहायता के लिए आप इन युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा निवेश के लिए इस अवसर का उपयोग करें।
विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि कभी भी एक अच्छे संकट को व्यर्थ ना जाने दें। जब निवेश की बात आती है तो यह कहावत निश्चित रूप से सच होती है। इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो निवेश करते रहिए। गिरे हुए मार्केट में निवेश करना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खैर, ये तो कोई भी नहीं चाहता कि बाजार में मंदी या संकट बना रहे, पर बाजार की मंदी निवेशकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होती है। आप आज ही इन्वेस्टो कैफे में अपनी SIP बहुत ही आसान तरीके से शुरू करवा सकते हैं। उसके लिए आप इन्वेस्टो कैफे की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो फिलहाल नेगेटिव हो, पर लंबे समय के लिए निवेश करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बाजार की उथल पुथल हमेशा कम समय के लिए होती है। ऐसे समय में आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपना ध्यान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ केंद्रित रखें और बाजार की स्थिति का फ़ायदा उठाएं। इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा करते रहें। अगर आपके पास कुछ सरप्लस मौजूद है तो बाजार में मंदी आने पर निवेश ज़रूर करें। अपने निवेश करने की रणनीति को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही बनाएं और कभी भी निवेश करना बंद ना करें, क्योंकि मंदी के बाद जब बाजार में तेज़ी आती है तो निवेशकों को उसके काफ़ी सारे लाभ होते हैं। निवेश से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन्वेस्टो कैफे की वेबसाइट पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर दिए हुए SIP कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।